बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड मेजर ऑफ एंगल्स फ्रॉम L1 टू L2। आपने L1 से L2 तक एक एंगल बनाना है। एक्चुअली ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपस में किसी न किसी पॉइंट पे मिल रही हैं। तो और ये भी कहा है कि L1 की जो स्लोप दी हुई है वो 0 दी हुई है, जबकि L2 की स्लोप जो दी है वो 1 दी है। जरा मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, लेट्स से कि अगर एक लाइन हमारे पास ये है, ये हमारे पास L1 की लाइन है, ठीक है, और एक लाइन और है, जैसे ये लाइन है हमारे पास, ये L2 की लाइन है, एंड दे आर मीटिंग और दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर एट ओ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वो मिल रही है। अब इसने कहा है कि L1 से L2 का एंगल आपने बनाना है, यानी L1 ये, इससे L2 का एंगल, यूं एंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स, यूं, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज एरो डाल के बनाते हैं यूं। तो ये एंगल बताना है कि हाउ मच इज दिस, इसका नाम हम थीटा रख लेते हैं, ये आपने बताना है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास स्लोप्स पता हो, पहले तो आपने ये करना है, इन स्लोप्स के नाम रखने हैं। जैसे ये हमारे पास M1 दिया हुआ है, इसका नाम, सॉरी, स्लोप ऑफ L1 दिया है तो इसका नाम M1 रख लेते हैं। जो स्लोप ऑफ L2 है उसका नाम हम M2 रख लेते हैं। ये दो स्लोप्स हमारे पास आ गए। अच्छा, अब जब हम इनका एंगल फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। इसका फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। एक बात आपको बताने वाली है, जिस लाइन से जिस लाइन की तरफ जाएंगे, मतलब ये L1 से आप L2 की तरफ गए, इसकी जो स्लोप है वो M2 है, जो कि हमने नाम रख लिया था इसका, ये आपने देखा 1, और इसकी जो स्लोप है M1 है, जो कि 0 रखी हुई थी। तो जहां से दूसरी जगह पर जाएंगे तो दूसरी वाली को फॉर्मूला में यहां पहले लिखना है। फर्ज करो अगर उसने कहा होता कि M2 से M1 की स्लोप फाइंड आउट करें, तो फिर आप M1 को पहले लिखते हैं, यानी जहां से L1 से L2 जा रहे हैं तो L2 की जो स्लोप है वो पहले लिखेंगे और L1 की स्लोप को बाद में लिखेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू M2 हमारे पास क्या है 1 और M1 है 0, M1 है हमारे पास 0 और M2 है हमारे पास 1। हमने इनकी वैल्यूज यहां पुट कर दी। tan थीटा इज इक्वल टू होगा 1/1। tan को स्टूडेंट्स जब वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 होता है, आप कैलकुलेटर से चेक करें स्टूडेंट्स, आपको वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेटर में आपने शिफ्ट दबा के tan दबाना है और 1 लिखना है, फिर इक्वल का बटन डालेंगे तो आपका 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है हमारे पास। स्लोप ऑफ L1 दी है -0.5, यानी ये देखें ऐसे होगा, ये स्लोप है M1, सॉरी एग्जैक्टली M1 ही लिखे, ये दी हुई है -0.5 और एक और स्लोप दी हुई है, ये देखें एक और लाइन दी हुई है। लेट्स से ये लाइन दी हुई है, ये, अब आप कह रहे होंगे सर आपने यूं क्यों बनाई? भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडियली वैसे मुझे अंदाजा हो रहा था कि इसकी क्या स्लोप, इसका क्या एंगल निकल रहा है, तो आप बेशक लाइन ड्रॉ ना करें, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये स्लोप दी हुई है 4.5। तो ये आपने एंगल जो है ना इसका बताना है कि ये एंगल कितना है, ये थीटा आपने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। यानी L1 से L2 की तरफ हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हुआ हमारे पास tan थीटा, अच्छा पहले नाम रख ले, M1 है -0.5, M2 है हमारे पास 4.5। जब हम इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे तो tan थीटा स्टूडेंट्स होता है हमारे पास M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, ये होगा। tan थीटा होता है M2 क्या हमारे पास 4.5 माइनस 0.5, इसी तरह 1 प्लस 0.5 और ये 4.5। स्टूडेंट्स tan थीटा हमारे पास हुआ
माइनस माइनस प्लस और ये ऊपर 5 आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इन दोनों को ऐड कर लें, माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को ऐड करके हमारा 5 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, मुझे कैलकुलेटर से चेक करने दें। इनका आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई 4.5, तो ये आ रहा है हमारे पास 2.25 माइनस 2.25 ये आ रहा है स्टूडेंट्स। तो जब इसमें से हम 1 में से इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखें ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 5 बाय माइनस 1.25, ये हमारे पास आ गया। तो जब स्टूडेंट हम 5 को डिवाइड करेंगे तो ये tan थीटा हमारे पास -4 आ गया, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स tan को वहां ले जाएं, tan वहां जाके हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -4। जब हम इसका tan इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा -75.96 ये नेगेटिव में आंसर आया स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि हमें चाहिए होता है पॉजिटिव में आंसर। ये एक्चुअली मेरी एक बात याद रखें, मैंने आपको वैसे ट्रिग्नोमेट्री में बड़े तफसील से ये बातें पढ़ाई थी। एक्चुअली हमने एंगल कहां से कहां का फाइंड करना है, L1 L2 ये भी हो सकता है, ये L1 है ये L2 है, यानी ये एंगल भी हो सकता है। और याद रखें जो एंगल क्लॉकवाइज दिए जाते हैं क्लॉकवाइज वो नेगेटिव एंगल होते हैं। ये क्लॉकवाइज एंगल यानी ये यहां से यहां ये क्लॉकवाइज है, ये नेगेटिव एंगल तस्वर किए जाते हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव तस्वर किए जाते हैं। अब हम इसका पॉजिटिव एंगल फाइंड आउट करने के लिए याद रखें यहां ये पूरी स्ट्रेट लाइन का यहां से यहां तक टोटल एंगल 180 होता है। जब इस पूरे 180 में से ये वाला एंगल हम निकाल दें यानी 75.94 तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू हो गया, जब हम इसमें -75.96 में 180 ऐड कर देंगे सो दैट इज गोना बी, हमने प्लस 180 उसमें से किया तो 104, यानी जो इसका पॉजिटिव एंगल आएगा वो 104 डिग्री आएगा। सो दिस एंगल इज गोना बी 104 डिग्री एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। याद रखें जब भी माइनस हो आप उसमें प्लस 180 कर लें तो दूसरी साइड वाला एंगल आ जाएगा, दैट इज गोना बी एंटी क्लॉकवाइज एंगल और दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंगल। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्लोप ऑफ L1 दिए tan 45 डिग्री और स्लोप ऑफ L2 दी हुई है tan 135 डिग्री, ये दी हुई है। तो हमने एक्चुअली पहले तो मैंने आपको बताया इसका नाम M1 रख लें tan 45 डिग्री और इसका नाम M2 रख लें 135 डिग्री, ये दिया हमारे पास। आप यूं कहा करें इसका tan 45 फाइंड कर लें, अगर आप ना भी फाइंड करें फिर भी ये सॉल्व हो जाता है। चले मैं आपको एक तरीके से और भी सॉल्व कराऊंगा, ये इसका अल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा। तो tan 45 होता है 1 के इक्वल और आप जब tan 135 था, tan 135 करेंगे तो ये -1 के इक्वल होता है आई थिंक। चलो मैं चेक कर लेता हूं आपके लिए। tan 135 यस -1 के इक्वल हुआ। अब हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स क्या, tan थीटा, स्लोप फाइंड एंगल फाइंड करना है। आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये है स्टूडेंट्स। m2 क्या है -1, m1 है -1 और 1 प्लस m1 है 1 और ये -1, ये आ गया -1, ये -2 ओवर 1 -1 आ गया। और आपको पता है कि ये 0 आ रहा है, 0 इन्फिनिट के इक्वल होता है या अनडिफाइंड आंसर भी इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स tan थीटा हमारे पास आ गया अनडिफाइंड,
कभी आप ना अभी कैलकुलेटर ऑन करें, आप tan 90 फाइंड आउट करके देखें, tan 90 अनडिफाइंड आंसर आएगा। तो इसका मतलब है अनडिफाइंड का tan इनवर्स होगा, ये याद रखें, tan 90 अनडिफाइंड होता है। तो अगर मैं tan को वहां ले जाऊं, tan इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर मैं tan को वहां ले जाऊं, tan इनवर्स ऑफ 90 आ जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 90 के इक्वल होता है। तो 90 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। डोंट फॉरगेट इट कि tan इनवर्स ऑफ अनडिफाइंड 90 के इक्वल होता है। मैंने कहा था कि मैं इसका एक अल्टरनेट मेथड भी करूंगा। देखिए, हम इसको वैल्यू को इसी तरीके से लगा लेते हैं। ये अल्टरनेट मेथड है, अल्टरनेट मेथड। जरूरी नहीं है कि आप इसको समझें, असल में इसमें थोड़ा एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लग रहा है जो कि आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। tan थीटा आपने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, ये आपने पढ़ा था। अगर मैं इनकी वैल्यू लगा दूं, m2 की वैल्यू है tan 135, इसी तरीके से लगा लूं बगैर फाइंड किए। m1 हमारे पास है tan 45, इसी मेथड से 1 प्लस tan 45 और tan 135 आ गया। आई होप आप समझ के होंगे, ये भी हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला है जिसको आप आगे जाकर पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला भी याद कर लें कि tan अल्फा प्लस बीटा होता है। याद रखना, एक फॉर्मूला है कि दो डिफरेंट एंगल्स हों, एक का नाम हम अल्फा रख लें और एक का बीटा, वो इक्वल होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, आई एम सॉरी ये माइनस कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला ये पहला लिख रहा था, एक और फॉर्मूला भी, ये 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ये इसके इक्वल होता है। यानी tan अल्फा माइनस बीटा होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये एक फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है जो आप अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। अब इमेजिन करें, दिस इज tan अल्फा, अल्फा हमारे पास 135 है, माइनस tan बीटा, वो देखें बीटा 45 है, 1 प्लस tan, इसको अल्फा समझ लें, सॉरी अल्फा वो था, चलें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अल्फा समझ लें, tan अल्फा tan बीटा। इन दोनों को स्वैप भी कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है, तो वो आपके कम्यूटेटिव हो सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये किसके इक्वल होता है, tan अल्फा माइनस बीटा के, यानी tan थीटा होगा tan अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारे पास था 135 और बीटा हमारे पास था 45, इसके इक्वल आ जाएगा। 135 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास tan 90 डिग्री आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स, tan वहां जाके tan इनवर्स हो जाएगा। ये देख लें, यहां मैं कर रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 90 डिग्री आ गया। एक बात याद रखिएगा, tan और tan इनवर्स आपस में कट जाते हैं, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई। तो आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2 इफ L1 जॉइनिंग 2050, L1 2050 को ज्वाइन कर रहा है जबकि L2 2055 को ज्वाइन कर रहा है। एक्चुअली बात एंगल की एक ही जगह पे जाकर खत्म होती है, एंड दैट इज आपको स्लोप पता होनी चाहिए। तो पहले हम इसकी स्लोप, जो L1 की स्लोप है, वो फाइंड करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप इसको x1 और इसको y1 रखते हैं, इसको x2 इसको y2 रखते हैं, तो स्टूडेंट्स कोई मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना। आप देखें 0 माइनस 0 और 5 माइनस 2, तो एक्चुअली ये 0 ही आंसर आया हमारा। आई होप आप समझ भी गए होंगे इस बात को। अब आते हैं इसकी तरफ, स्लोप की तरफ आते हैं। y2 इसका प्राइम नाम रख लो, x1 प्राइम y1 प्राइम x2 प्राइम y2 प्राइम। अगर 1 1 भी रख लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा इससे सेपरेट करना हमने। y2 माइनस y1 प्राइम डिवाइडेड बाय x2 प्राइम माइनस
x1 प्राइम। स्टूडेंट्स ym2 होगा, y2 प्राइम क्या 5 माइनस 0 5 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया m2 हमारे पास 5/3 ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक बड़ा जबरदस्त काम करना है, दैट इज हमने एंगल फाइंड करना है। और एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये अभी हमने पढ़ा भी इसको, जरा देखें स्टूडेंट्स, इस एंगल को फाइंड करना है। tan थीटा इज इक्वल टू m2, स्टूडेंट्स m2 क्या है 5/3 माइनस 0, ठीक है। इसी मेथड से 1 प्लस m1 m2, यानी यहां डिवाइड लिख लें क्योंकि डिवाइड ही हो रहा है। 1 प्लस m1 0 है, ओके चलें इसके नीचे ही लिख लेते हैं। 1 प्लस m1 0 है, m2 5/3 है। एक्चुअली ये 0 बन रहा था, हमें तो मेरे माइंड में ट्रिक आई कि हम इसको यूं ही सॉल्व कर लेते हैं। 5/3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 0 आएगा, तो नीचे 1 ही रह गया हमारे पास, क्योंकि 1 और 0 1 ही होगा। तो tan थीटा इसमें से भी 0 माइनस करें तो 5/3 ही आता है। tan वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/3। तो स्टूडेंट्स बाकी काम किसने करना है, इस डिवाइस ने करना है। वैसे मुझे ये बहुत सारे एंगल ज़बानी याद होते हैं, तो आपने ऐसा कोई भी काम घर में नहीं करना। तो ये नियरली 59 डिग्री आंसर आ रहा है, 59 पॉइंट सम आ रहा है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 59 डिग्री लिख लेते हैं। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपने समझ लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 करने वाला है। अगेन वही L1 से L2 की आपने एंगल फाइंड करना है। इस दफा L1 के जो कोऑर्डिनेट्स दिए वो ये दिए और L2 के कोऑर्डिनेट्स ये दिए। आपने इन दोनों की स्लोप फाइंड करनी है। पहले m1 स्लोप होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये x1 रखना है, ये y1 रखना है, ये x2 रखना है, ये y2 रखना है। स्टूडेंट्स y2 क्या है हमारे पास 4 माइनस y1 क्या है हमारे पास 1, x2 क्या हमारे पास 3 और माइनस वो -2 है। स्टूडेंट्स 4 में से 1 गया तो 3, तो 3 + 2 हो जाएगा, यानी 3/5 हमारे पास m1 आ जाएगा। इट वाज सो सिंपल टू डू। चलते हैं स्टूडेंट्स उसकी तरफ। ये भी देखें आप, यानी m2 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम डिवाइडेड बाय x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। इसका x1 प्राइम रखें, y1 प्राइम, x2 प्राइम, y2 प्राइम, थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि थोड़ा डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाए दोनों में। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, y2 प्राइम क्या है 8, ये देखें, और y1 प्राइम है -1, x2 प्राइम है 4, आई एम सो सॉरी, ये y1 प्राइम है 3, यहाँ तो नहीं मैंने गलती कर दी, 4 - 1 3 + 2, यस 8 - 3 और 4 -1। तो स्टूडेंट्स 8 में से 3 माइनस करो 5, माइनस माइनस प्लस हुआ 4 और 1 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो स्लोप आ गई हमारे पास 1। ये आ गई स्लोप, ये स्लोप 1 है और ये स्लोप 2 है। फॉर्मूला सिंपल, आपका क्या फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। tan थीटा इक्वल होता है m2 क्या स्टूडेंट्स, ये देखें 1, m1 है 3/5, 1 m2 है हमारे, m1 है हमारे पास 3/5 और ये 1। जी स्टूडेंट्स, आप इनका ले लो एलसीएम ऊपर। tan थीटा जब आप उसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 5, 1 5 * 5, 5 1 * 5, 5 1 * 5, 1 3 * 3। ये एक्चुअली डिवाइड हो रहा है नीचे वाला, इसको ब्रैकेट में लिख लें, 1 + 3/5, नीचे वाली सारी वैल्यू को ब्रैकेट में डालना है आपने, ठीक है। अब देखें 5 में से 3 गया तो 2/5, और आपको पता है डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में। अच्छा ठहरो, अभी ना चेंज करो, अभी इसका एलसीएम ले लो, 5 आया,
1 5 जा 5, 5 1 जा 5, ऊपर 3 आ जाएगा। 2/5 डिवाइड स्टूडेंट्स होता है, मल्टीप्लाई में चेंज चीजें हो जाती हैं उलट। 5 5 से करा 2, 4 जा 8। तो स्टूडेंट्स tan थीटा देखिए नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, आ रहा है हमारे पास 1/4, ये आ रहा है। यस अब जब हम tan को वहां लेके जाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1/4 हो जाएगा हमारे पास। तो बाकी आपका कैलकुलेटर सारी काम करेगा। tan इनवर्स ऑफ 0.25 यानी 1/4 को 0.25 भी कहा जाता है। तो ये आ रहा है 14 डिग्री। यस 14 डिग्री हमारा आंसर आ गया एंड दिस इज आवर राइट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपने पार्ट, आई थिंक पार्ट 3 था हमारा। हाँ ये पार्ट 3 है। असल में आज कैमरा में मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे पीछे यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए जो मुझे बता रहे होते हैं कि सर ये क्वेश्चन अब करना है, ये मैं तो बुक भी नहीं देख रहा हूँ। तो या इसका आपने पहले स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये हमारी इससे स्लोप फाइंड आउट होती है। और आपको पता है स्लोप के बगैर तो हम एंगल फाइंड ही नहीं कर सकते। तो y2 है 1 माइनस 4, x2 है 5 माइनस 5, तो ये 1 प्लस 4 होगा 5 और नीचे आ जाएगा 10, 5 2 जा 10। तो स्टूडेंट्स पहली स्लोप आ गई 1/2, ये हमारे पास आ गई। चलते हैं स्टूडेंट्स इस साइड पर, ये x1 प्राइम है, ये y1 प्राइम है, ये x2 प्राइम है, ये y2 प्राइम है। ठीक है, तो स्लोप 2 होगी y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम डिवाइडेड बाय x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। y2 प्राइम क्या है 5 माइनस 2, 0 माइनस 3, तो m2 होगा 3/3, 3 कटा तो m2 हमारे पास आ गया 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारी स्लोप उसकी आ गई। अब बाकी तो वही जो एक इट्स लाइक वॉल ऑफ सैंड, रेत की दीवार है। आपका फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m1। ये m1 m2 एक ही बात है, दोनों को क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कम्यूटेटिव होते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स m2 क्या आया ये देखें 1 और m1 है 1/2, 1/2, 1/2। तो 1 में से 1/2 माइनस करें तो 1/2 आया, डिवाइड 1 प्लस 1/2, 1 ज़र 1/2 ये आ गया, 1/2 डिवाइड 2 एलसीएम आया, 2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर इसको मल्टीप्लाई करके 2/3 कर दें तो 2 2 कटा, तो tan थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स 1/3 आ जाएगा। ये देखें tan थीटा हमारे पास 1/3 आ गया। जब आप tan को उस साइड पे लेके जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/3। स्टूडेंट्स व्हाट डू यू नीड द नेक्स्ट इज कैलकुलेटर। सो ये है हमारा कैलकुलेटर, tan इनवर्स of 1/3 that would give you 18.4 डिग्री। यस स्टूडेंट्स ने ओके किया कि ये पीछे राइट आंसर है, तो ये हमारा आंसर है 18.4 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स अगेन सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। यस 4 है मेरे ख्याल में। अगेन इसका नाम रखेंगे m1। आपका ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो m1 यानी स्लोप 1 होगी हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये स्लोप 1 हमने जब फाइंड की, y2 है -9 और y1 है -6, x2 है 5 और x1 है 2, ये आ गया हमारे पास। माइनस माइनस प्लस हो गया, m1 इज इक्वल टू -9 प्लस 6, 5 माइनस 2 3 हो गया, -9 में से 6 गया तो -3/3, 3 से कटा तो m1 हमारे पास -1 है, ये आ गया। अब चलते हैं m2 की तरफ। m2 इन दोनों के कोऑर्डिनेट की स्लोप है।
इसका नाम हमने x1 रखा है, इसका नाम y1 रखा है, इसका x2 है, इसका y2 है। तो यहां भी ऐसे ही करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, लेकिन प्राइम रख लो नाम, क्योंकि ये प्राइम हम डिफरेंट करना चाहते हैं इससे, उसके लिए मैंने इसको भी चेंज किया। तो स्लोप 2 आएगी, y2 है -5 और y1 भी -5 है, वैसे ही 0 ही आ जाएगा। x2 -10 है और x1 भी क्या है स्टूडेंट्स 5, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 से कट गया, m2 हमारे पास स्टूडेंट्स 0 हो गया। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया इसका एंगल फाइंड करना। तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है जो मैं बता चुका हूं, tan थीटा होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये करते हैं, tan थीटा हो गया स्टूडेंट्स, m2 क्या है, m2 0 है, m1 क्या है, ये देखिए -1 है, 1 प्लस m1 हमारे पास है -1 और ये 0। स्टूडेंट्स आप जानते हैं 0 को जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, तो ये 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, तो tan थीटा आ गया 1 के इक्वल। जब आप tan को वहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, 1 का tan इनवर्स होता है स्टूडेंट्स 45 डिग्री। आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, L1 L2 दो दिए हुए, अगेन इन दोनों की स्लोप फाइंड करनी है। पहले M1 की स्लोप देखें, M1 की स्लोप, इसका नाम x1 रख लें, इसका y1, इसका x2 रख लें, इसका y2 रख लें। सेम इसका नाम x1 प्राइम रख लें, इसका y1 प्राइम, x2 प्राइम, y2 प्राइम रख लें। ये हमारे पास आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, स्लोप 1 होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 क्या है स्टूडेंट्स -7, सॉरी -9, y1 है -3, x2 क्या है 7 -0, माइनस माइनस प्लस हो गया, -9 -3 हो गया, सॉरी ये 7 आ गया था, -12/7। तो स्टूडेंट्स ये m1 है। आगे चलते हैं m2 की तरफ। वहां यहां भी क्या होगा, अगेन m2 होगा y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम डिवाइडेड बाय x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। ये प्राइम मैंने नाम ले लिया स्टूडेंट्स। y2 प्राइम क्या है -12, y1 प्राइम क्या है -2, x2 प्राइम क्या है -8 और ये है 2। माइनस माइनस प्लस हो गया, m2 हो गया -12 प्लस 2 और ये -10 आ गया। -12 प्लस 2 होगा -10, -10 और -10 कट जाएंगे, यानी m2 1 आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स बाकी क्या काम करना है, बाकी वही tan थीटा होगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये हमारे पास आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। मैं एक गलती की माफी चाहता हूं, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ध्यान दिलवाया, माइनस माइनस प्लस, तो ये -6 हो जाएगा। शाबाश स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग मी। ये आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं। m2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें ये 1 है। m1 क्या है हमारे पास, ये देखें -6/7, 1 प्लस m1 होगा -6/7 और m2 होगा 1। tan थीटा हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 6/7 डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 माइनस प्लस -6/7 ये आ गया। यस 7 एलसीएम ले लें, 1 7 7 7 प्लस 6 आ गया। इधर भी आप 7 एलसीएम ले लें, 7 माइनस 6 आ गया। आपको पता है स्टूडेंट्स डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, चीजें उलट जाती हैं, यानी 7/1 आ जाएगा, 7 7 कट गया, तो tan थीटा हमारे पास 13 के 6 और 7 13 हो जाते हैं। अब हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें यहाँ, तो tan थीटा हमारे पास 13 आ गया।
जब आप tan को वहां लेके जाएंगे tan इनवर्स ऑफ 13 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 13 होता है कैलकुलेटर 85.6, कैलकुलेटर से कर लें तो ये हमारा आंसर आ जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की क्लास बैठी हुई है और बहुत तंग कर रही है कि सर बस करें, हम हमारा भी स्टार्ट करें लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।